New chapter today. Okay. Okay. So we are going to start by this chapter. Sound. So आपको क्या पता है? What is sound? क्या होती है साउंड? जर्नल पर्सपेक्टिव में बताओ, आपको क्या क्या पता है साउंड के बारे में? आवाज़। आवाज। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अलग अलग। चलो वो हम करेंगे साउंड की डिस्कस प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में, ठीक है ना? जो भी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं कि कैसे प्रोपोगेट करती है साउंड, कैसे हमारे पास पहुंचती है, कहाँ कहाँ किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होती है। जैसे तबला होता है हमारे पास, तबले की अलग आवाज़ होती है ना, और हमारे पास ड्रम्स होते हैं, वीणा होता है, इनकी वी हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, है ना? तो उसको हम देखेंगे कैसे पे ऐसा होता है, ठीक है? हम साउंड के बारे में सब कुछ जान लेंगे कि हाउ वी आर एबल टू स्पीक, ठीक है ना? हाउ वी आर एबल टू यस कम्युनिकेट, सर। ये सब कुछ हम सीख लेंगे, ठीक है ना? तो चलो देखते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ साउंड? तो मतलब साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आर डेली लाइफ. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल. वी हेयर अ वाइड वेराइटी ऑफ साउंड इन आर सराउंडिंग्स. जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं किसके मीडियम के थ्रू कर रहा हूँ? साउंड के मीडियम के थ्रू कर रहा हूँ ना? तो दैट इज शोकेस्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है? सेकेंड बोला है उन्होंने, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड वाइब्रेशन इज दी इज टू एंड फॉर. अच्छा, टू एंड फॉर, ठीक है ना? वो अभी मैं समझाता हूँ टू एंड फॉर क्या होता है, और बैक एंड फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अच्छा, वाइब्रेशन क्या होती है? जैसे अगर आप कोई बेल होती है, जैसे आप टेम्पल जाते हो ना, तो बेल को रिंग करते हो ये वाली, है ना? तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है उससे, टंग की, है ना? बट अगर आप उसको बेल को देखोगे, उसकी एजिस को देखोगे, तो वो वाइब्रेट करती है, वो हिलती है, ठीक है? एक मिनट सिखाता यस हूँ सर। आपको. टेम्पल बेल वाइब्रेशन देखते हैं, चलो गिफ्ट दिखा देंगे, उसमें दिखाएंगे अच्छे से ना टेम्पल बेल की वाइब्रेशन कैसे होती है, इमेज में देखते हैं, ठीक है? ऐसे बेल्स होती है ना, तो ये वाइब्रेट करती हैं बेसिकली. एक गिफ्ट डालता हूँ, गिफ्ट में विल गेट समथिंग. हाँ, ये जैसे ये है ना, तो ऐसे वाइब्रेट होता है, आसपास के एनवायरनमेंट को पूरा वाइब्रेट करती हैं ये, ठीक है ना? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. हम्म, हाँ, ये वाला दिखाएगा शायद कुछ. हाँ, जैसे ये दिख रही है ना, ये बेल दिख रही है आपको, ये स्कूल बेल जो होती है, ठीक है? यस सर, वाइब्रेट करती है। हाँ, ये वाइब्रेट करते, तो ड्यू टू दीज वाइब्रेशन वी गेट दी साउंड, ठीक है ना? तो वाइब्रेशन के थ्रू हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है. यही सेम कंसेप्ट अगर आप इस वाली बेल्स में लगाओगे ना, वो थोड़ा मतलब जैसे ये तो हमें वर्टिकल दिख रहा है करते हुए, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है ये वाली वाइब्रेशन, ठीक है ना? अराउंड दी इसके सरकमफेरेंस, जो ये दूसरे वाली बेल्स होती हैं ना, जो हम नॉर्मल देखते हैं. बट ये स्कूल वाली जो बेल है, उसमें इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वाइब्रेशन ऐसे होती है, एंड ड्यू टू दीज वाइब्रेशंस वी हैव साउंड, ठीक है ना? और जैसे इसमें भी अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो इसमें गिटार में क्या होता है? गिटार में हम किसको वाइब्रेट करते हैं? स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं ना? जो स्ट्रिंग्स से यस वाइब्रेशन सर। होती है वो इसके बॉक्स में जाती है, फिर वो एम्पलीफाई होकर हमें सुनाई देती है. सेम तबला में क्या होता है? तबला में हम मेम्ब्रेन जो होती है, ये इसको वाइब्रेट करते हैं, इसमें वाइब्रेशंस लाते हैं ना? इसमें जो ये हमारे क्या बोलते हैं इसको, पियानो की तरह, चलो इसको समझ लेते हैं. हमें पियानो में भी क्या होता है? उसमें भी वाइब्रेशन होती है अंदर, उसका पूरा मैकेनिज़्म होता है ना? जैसे इसमें हम हवा भरते हैं, तो उससे हमें कि मेम्ब्रेन को हम अफेक्ट करते हैं, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है? ये ड्रम्स में भी सेम ओके। केस होता है. ये जो हमारे वीणा होते हैं, सितार होते हैं, इसमें भी यही केस होता है. बट फ्लूड में तो कुछ होता है नहीं, बताओ आप. फ्लूड में कुछ होता है मेम्ब्रेन जैसा या नहीं? फ्लूड में, फ्लूइड में सर। हाँ नहीं, फ्लूइड नहीं, फ्लूट. फ्लूट जो होती है, जो कृष्ण जी के फ्लूट पास में होती है. सर, फ्लूट के अंदर शायद एक बॉल टाइप चीज होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना? इंटरेस्टिंग हो जैसे जाएगा सर वो. विसल में नहीं होती। होती तो है, बट वो दूसरे पर्पस के लिए होती है. बट इसमें फ्लूट में नहीं होती कुछ भी चीज़. फ्लूट पूरी खाली होती है, मतलब एम्प्टी होती है, वो हॉलो होती है,
ठीक है ना, वो अभी डिस्कस करेंगे, समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। तो इसने बोला है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज एंड वाइब्रेशन इज टू एंड फोर्थ। टू एंड फोर्थ का मतलब है आगे और पीछे, ठीक है ना। दैट मीन्स इट कम्स बैक टू इट पोजिशन, जो जहाँ से शुरू की है वहीं पे वो मतलब उसके बीच में ही वो टू एंड फोर्थ करती रहती है, मतलब उसके बीच में ही वो ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है, वाइब्रेट करती रहती है, दो पोजीशन होंगी ओके सर। उसके बीच में, तो उसे बैक एंड फोर्थ बोलते हैं, या फिर हाँ ये बैक एंड फोर्थ कह सकते हैं, या टू एंड फ्रो, ठीक है। एग्जाम्पल इसके दिए हैं, इफ़ यू स्ट्राइक अ स्कूल बेल, अच्छा स्कूल बेल है ना, इसको स्ट्राइक करेंगे तो वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस, तो वाइब्रेशन से हमारा साउंड प्रोड्यूस होती है ना, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। नेक्स्ट इन्होंने बोला है इफ़ यू प्लंक अ स्ट्रेच, मतलब वो हमारा रबर बैंड ले लें, अगर हम उसको हम स्ट्रेच करें देन हम उसको छोड़ दें, ठीक है, देन ऑल्सो इट प्रोड्यूस सम साउंड ड्यू टू दी वाइब्रेशन इन दी एयर कॉलम, जो आसपास एयर है उसमें वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा देता है, जिससे कि हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इन्होंने बोला ड्रम, ड्रम तो ऑब्वियस है ना, उसके मेम्ब्रेन पे जब हम हिट करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, उससे साउंड बनती है। उसके बाद ये वाला जो है, ये कहाँ देखते हो आप, ये लास्ट वाला जो है सर लास्ट वाला ये ट्रैम्पोलिन नहीं, इसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर, ये शादियों में यूज होता है ना। हाँ बाजा, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बात। पता नहीं क्या बोलते होंगे, बट ये हम वहाँ देखते हैं इनको, है ना। तो वहाँ पे भी क्या है, बहुत मतलब हाई एम्पलीट्यूड की साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं ये, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ नहीं होता, मतलब ये भी हॉलो होता है अंदर से। तो जो चीज़ हॉलो होती है ना, जैसे फ्लूट है हमारे पास और ये है हमारे पास ऐसा क्या बोलते हैं इसको, चलो बाजा ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना, बाजा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एयर कॉलम के थ्रू होती है हमारी वाइब्रेशंस, ठीक है, जो इसके अंदर एयर होती है ना, एयर एम्प्टी स्पेस में, उसमें वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ये हो जाता है, और हमारे पास इसके दूसरा एग्जाम्पल होता है फ्लूइड का, जिसमें ओके सर। एयर कॉलम की वाइब्रेशन की वजह से वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये चलो मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा ये, तो आप इसको पूरा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एंड वैसे तो ये वाला लिखो आप पॉइंट नोटबुक में ना। सर सर, हाँ नोटबुक में ना अभी एक पॉइंट लिख लो, वरना आपको दिक्कत होगी बाद में, पहले लिख लो ये वाली, कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज एंड वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो, ये वाला पूरा लिख लो, और इसमें दो दो एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला, ये लिख लो पहले, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। ठीक ओके, है सर। ये कर लो पहले। हो गया नोट डाउन, आ रहा है? एक सेकंड सर। ठीक है कर लो। 1 मिनट सर। हम्म। सर एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। फर्स्ट वाला लिख लो और एक लास्ट वाला लिख लो, ठीक है ना, याद रहेगा फिर आपको। ओके सर।
सर मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं एग्जांपल बाद में लिख दूंगा। ये सेकंड, ये लास्ट वाला लिखो एक बारी, ठीक है ना। एयर कॉलम का ये याद होना चाहिए, ओके। और तो आप विजुअलाइज कर लोगे, बट एयर कॉलम का थोड़ा देख लो पहले, लास्ट वाला लिख लो। इफ यू नो अ बगल वाला सर। हाँ लास्ट वाला, ये बगल है, इसको बगल बोल रहे हैं, ठीक है। चलो कर लो। और फ्लूट भी लिख लेना इसके साथ कि फ्लूट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम फिनोमेना, ठीक है ना। मतलब फ्लूट भी कॉमा करके दे देना कि फ्लूट इंस्ट्रूमेंट भी ओके सर। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। यस। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो हाँ ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अभी देखे थे ना हमने फर्स्ट वाली स्लाइड में, तो उसके हम मैकेनिज्म देखते हैं कि व्हाट हाउ दिस साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस, ठीक है ना, फॉर अ पर्टिकुलर वो। तो चलो आप पढ़ो और बताओ मुझे, ठीक है। ये हमने कर लिया है डिस्कस, ठीक है। एक एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ो और बता दो फिर, ठीक है आरव। ठीक है। वीणा, स्ट्रेच स्ट्रिंग। हाँ वीणा कैसा होता है, वीणा मैं पहले दिखा देता हूँ। स्ट्रेच स्ट्रिंग। हाँ वीणा ऐसा होता है, ये होता है, इनमें से एक होता है स्ट्रेच। वीणा, ठीक है ना। तो जो भी ऐसे गिटार टाइप के लगे तो उसमें क्या होते हैं, स्ट्रिंग से होती है साउंड प्रोड्यूस। स्ट्रिंग में क्या होता है ऐसा कि वो साउंड बनती है, बताओ। स्ट्रिंग में ऐसा क्या सर वो होता है। वाइब्रेट करती है। वेरी गुड, ठीक है, वाइब्रेट करती है, इस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा इसके बाद ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, ठीक है। वायलिन, वायलिन पता है ना कैसा होता है, यस वायलिन। सर। सितार, सितार भी यही सर था। इसमें गिटार भी आना चाहिए था। हाँ बट इन्होंने एग्जाम्पल्स में नहीं दिया तो उसमें कुछ कह नहीं सकते हम, ठीक है ना। बट हमें पता है कि वो गिटार भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है ना। ओके, ओके सर। कि इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट थोड़ी लिस्ट अप हैं, कुछ वही है ना सिलेक्टेड वन, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जो जैसे तबला होता है, ड्रम्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन स्ट्रेचिंग की वजह से होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। ये वाला और ड्रम हो गया हमारे ओके पास। सर। नेक्स्ट हमारा लास्ट था एयर कॉलम वाला, तो इसमें क्या है, फ्लूट है और हमारा माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन पता है आपको क्या होता है। यस सर, जो माउथ से बजाते हैं। हाँ वो वाला होता है, और साथ में जो हमने अभी बाजा देखा, ठीक है ना। माउथ ऑर्गन मैं दिखा देता हूँ आपको, पुरानी पिक्चरों में आता था वो, अभी नहीं आता, ठीक है ना। माउथ ऑर्गन तो ऐसा सा होता है, छोटा सा होता है वो, ये पता है आपको, ये वाला, ये होता है माउथ ऑर्गन, यस ठीक है ना। इसमें भी हमारा कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है, किस वजह से होती है इसमें साउंड प्रोड्यूस, बताओ। माउथ ऑर्गन सर, फ्लूट इसमें भी में वाइब्रेशन होती होगी। किस चीज़ की में, किस चीज़ में वाइब्रेशन, ये भी एम्प्टी होता है अंदर से, ठीक है ना। इसके अंदर भी ग्रूव्स होती हैं, कर्व्स होते हैं, ग्रूव्स होती हैं, तो ये भी हमारा एयर कॉलम के उस पे करता है, वाइब्रेशन पे, ठीक है ना। एयर कॉलम जब वाइब्रेट करता है देन इट प्रोड्यूसेस साउंड। तो ये फ्लूट और ये एक में आ गए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें क्लियर हो गई ना बात कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड, ठीक है। ओके, यस सर। कंसेप्ट क्या है इसमें, यस सर। कंसेप्ट क्या है, सर वाइब्रेशन का। बस वाइब्रेशन का है, ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास हाँ ये सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस साउंड बीटिंग और शेकिंग करके, तो ये हमारे पास ऐसे वह है, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल है, हमने कर लिया है डिस्कस है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास साउंड आएगी। अच्छा नेक्स्ट हम करते हैं कि हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। हमारी बायोलॉजी ऐसी कैसे है कि जिससे कि हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सर तो वोकल कॉर्ड। हाँ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं हम फॉर्मली कि इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वोकल कॉर्ड और लार्निक्स एंड इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द विंड। विंड पाइप कौन सा होता है बताओ। विंड पाइप वो होता है जिससे कि हमारे पास लंग्स में एयर पहुंचती है, ठीक है ना। विंड पाइप होता है एक, हमारे पास क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और एक विंड पाइप होता है, ठीक है ना। अलग अलग चीज़ होती हैं ये। तो जो हमारा वोकल कॉर्ड होती है, वोकल बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, सॉरी वॉइस बॉक्स होता है, वो हमारा अपर पार्ट ऑफ उसमें विंड पाइप पे होता है, ठीक है ना, अटैच्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टू वोकल कॉर्ड्स क्या होती है, वो क्या होता होगा, वोकल कॉर्ड्स में क्या होता होगा बताओ, जिससे कि साउंड बनती होगी।
हैं। क्या सर, आपकी वॉइस ठीक नहीं आ वोकल रही। वोकल कॉर्ड जो होता है हमारे पास, वोकल कॉर्ड, उसमें क्या होता होगा कि साउंड प्रोड्यूस होती होगी, बताओ। वाइब्रेशन ना, वाइब्रेशन, है ना आरव? यस सर। है ना, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास टू वोकल कॉर्ड्स होती हैं। कॉर्ड्स, टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस दी वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसके वॉइस बॉक्स के अक्रॉस वो स्ट्रेच्ड होती हैं एंड लीव अ नैरो ओपनिंग, एक छोटी सी एडम्स स्लिट। एप्पल क्या होता है? है, क्या बोल रहे हो, एक और बार बताओ। सर ये एडम्स एप्पल क्या है? ये भी हमारा एक वो होता है ना, क्या मतलब, एक पार्ट ऑफ हमारा वोकल कॉर्ड होता है। जैसे अभी आप अपनी चिन पे हाथ लगाओगे ना, तो जो पार्ट जो है बाहर को आ रहा है, मतलब कि एम्ब्रेस आउट हो रहा है, तो वो उसको बोलते हैं एडम एप्पल, ठीक है ना। ये मतलब एक ओके सर। उसका पार्ट है वॉइस बॉक्स का, ठीक है, उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कितनी डिटेल में कर सकते हैं हम। तो हमारे पास जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो स्ट्रेच अक्रॉस होती हैं वॉइस बॉक्स, और छोटी सी एक ओपनिंग को ये छोड़ते हैं, ठीक है ना, जहाँ से साउंड हमारी प्रोड्यूस होगी। सो व्हेन दी लंग फोर्स एयर, जब हमारे लंग्स से जो है एयर को हम फोर्स करते हैं, आउटवर्ड स्पिट करते हैं, तो इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशन होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अभी हम इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि वॉइस बॉक्स कैसे काम करता है, ये अभी मुझे भी स्टडी करना पड़ेगा ये वाली चीज़, ठीक है ना, अच्छे से। बट बेसिक प्रिंसिपल हमारा क्या है कि देयर इज़ अ प्रोडक्शन, मतलब कि वो वाइब्रेशन इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दैट साउंड पे हमारे पास आती है, ठीक है ना। और वाइब्रेशंस कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, वोकल कॉर्ड्स में, ठीक है। ठीक है, वोकल ठीक है कॉर्ड्स सर। होते हैं, और उसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बाकी हम इसको सर ले एनसीईआरटी ली। के एनसीईआरटी से गो थ्रू करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लेकिन सर बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हमारी आवाज क्या आती है, कैसे आती है? वाइब्रेशन से है ना, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, ये कंसेप्ट है सर बस। क्या वाइब्रेट होता है अंदर, अंदर वाइब्रेट हाँ क्या होता हाँ, है? ये देखो, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, ये देखो, ये क्या है, वोकल कॉर्ड्स होती है ना, ये वाइब्रेट होती हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस। अगर कोई एक स्ट्रेच है, जैसे कि हमारे पास मेम्ब्रेन है, तबला की मेम्ब्रेन है, वो भी स्ट्रेच्ड है ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पे यस सर। है ना। वही चीज़ है कि वॉइस बॉक्स में हम जो होती है हमारी वोकल कॉर्ड्स हमारी स्ट्रेच रहती हैं, जिससे कि हमारे पास उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उससे हमें साउंड मिलती है। एक इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग होती है, नैरो स्लिट। नैरो स्लिट को इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है ना। तो ये नैरो स्लिट का अगर हमें कंसेप्ट जानना है, तो अगर मैं फ्लूट को देखता हूँ, तो फ्लूट बंद थोड़ी होती है, उसमें भी ओपनिंग्स होती है ना। हमारे पास जो बाजा हमने देखा, बारात वाला बाजा, उसमें भी तो ओपनिंग होती है ना। तो यही चीज़ होती है इसमें कि उसमें भी एक मतलब कि स्मॉल ओपनिंग होती है। स्लिट पता है आपको क्या होती है, स्लिट? सर क्या चीज? स्लिट, स्लिट, व्हाट इज स्लिट? नहीं सर, स्लीप नाम सुनने सुनने लगा। हाँ ना, तो स्लिट बेसिकली होती है एक ओपनिंग, ठीक है। नैरो स्लिट का मतलब हो गया छोटी सी ओपनिंग, ठीक है, वो हमारे वोकल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे वही मैं अभी बता तो रहा हूँ आपको, फ्लूट में क्या है, क्लोज नहीं होती वो कम्प्लीटली, उसमें भी ओपनिंग होती हैं, ग्रूव्स होती हैं, मतलब कि जिससे कि वो बाहर के एयर कॉलम से इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है ना। तो ये भी यहीं पे भी ये चीज़ हमारी यूज़ हो रही है, ठीक है ना। तो मतलब दो कंसेप्ट यहाँ यूज़ हो रहे हैं, एक एयर कॉलम का भी है थोड़ा सा, और बाकी उसका भी है, हमारा स्ट्रेच मेम्ब्रेन का, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड थी, हाँ। अब मैंने आवाज़ तो निकाल दी, बट आपको कैसे पहुंच रही है वो आवाज़, ठीक है। मैं आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट हाउ यू आर एबल टू हेयर इट, वो देखते हैं कि साउंड मेरे से लेके आप तक कैसे पहुंचती है, ठीक है, वो देखते हैं। तो साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, तो साउंड को क्या है, एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं और आप हैं, तो हम किस मीडियम से बात कर पा रहे हैं, गूगल मीट से, है ना। तो वो एक यस सर। मीडियम है कि जिससे कि मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है। अगर हम उसको भी थोड़ा एक्सप्लिसिट करें, तो क्या है, मेरी साउंड लैपटॉप तक पहुंच रही है, फिर लैपटॉप के थ्रू गूगल जो है आपके पास पहुंचा रहा है, फिर आपके थ्रू मतलब लैपटॉप के थ्रू फिर आपके पास पहुंच रही है, ठीक है ना, आपके लैपटॉप के थ्रू। तो ये हमारे पास एक कन्वेंशन चल रही है, मीडियम है जिसके थ्रू हमारी साउंड पास कर रही है, ठीक है ना, साउंड फ्लो कर रही है, यस सर। ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो साउंड जो है सॉलिड्स के भी थ्रू पास करती है, लिक्विड्स के थ्रू भी पास करती है, और गैसेस के थ्रू भी पास करती है।
एंड साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में कि नहीं ट्रैवल करती। वैक्यूम का मतलब क्या होता है बताओ, वैक्यूम क्या होता है? सर वैक्यूम खींचता है। नहीं, वो तो वैक्यूम क्लीनर हो गया। बट व्हाट इज वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है? जैसे वैक्यूम मतलब मॉइस्ट कुछ होता है नहीं 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 वैक्यूम नहीं ना नहीं नहीं सर। नहीं 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 नहीं, वैक्यूम का मतलब होता है, चलो हम उससे बिल्कुल नॉर्मल जीरो से करते हैं शुरू। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? सक इन करता है एयर को, है ना? यस सर। तो वैक्यूम एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि जिस कंडीशन में हमारे पास, अगर हम छोटा सा एक बॉक्स ले लें, उसके अंदर से वैक्यूम क्लीनर सारी एयर ले ले, सारी एयर खींच ले, ठीक है ना? तो वो एक कंडीशन ऑफ यस। वैक्यूम हो जाती है, मतलब कि वहाँ कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर अभी आप रूम में हो तो यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है ना? बट वैक्यूम उसमें कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ कोई गैस नहीं प्रेजेंट होती, ना कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है? वैक्यूम कंडीशन होती है कि वहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, कुछ भी नहीं है उसके बिटवीन, ठीक है? तो जो हमारी ओके साउंड सर। है वो हमारी एम्प्टी स्पेसेस में ट्रैवल नहीं करती। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि जब हम स्पेस में जाते हैं, स्पेस, एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं ना, वो रिसीवर और उससे बात कर सकते हैं सिर्फ, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस से। वो फिजिकली वैसे बात नहीं कर सकते अपने से या मतलब आपस में, ठीक है ना? क्योंकि स्पेस में क्या होता है, हमारे पास वैक्यूम होता है, मतलब कि वहाँ कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता इन बिटवीन, ठीक है ना? स्पेस एज अ वैक्यूम कंडीशन वो देता है, तो इस वजह से साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती है उसमें, ठीक है ना? जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जैसे आपको सन पता है, सन जो हमारा सूरज है, उस पे जो है ना हर समय ब्लास्ट होते हैं, हर सेकंड, हर मिली सेकंड में ब्लास्ट होता है, बट वी आर नॉट एबल टू हियर इट। क्यों, बताओ? क्योंकि सर वो स्पेस में। हाँ, वो स्पेस में है, साउंड जो है स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ वैक्यूम होता है स्पेस में, ठीक है? तो इस वजह से हमें वो आवाज़ नहीं सुनाई देती, ठीक है ना? तो ये उसका एग्जाम्पल है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। हाँ, ये वाला पॉइंट रखना है ध्यान में। अच्छा चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। साउंड वेव ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, साउंड वेव ट्रैवल्स थ्रू द सॉलिड थ्रेड ऑफ अ कैन। अच्छा ये करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कैन और थ्रेड लगा के, तो उसमें हमारे साउंड क्या है, थ्रेड के थ्रू हमारा ट्रैवल करती है। अ वेल लिसन टू द रिफ्लेक्टेड साउंड इको इन द साउंड टू लोकेट इट्स प्रे। अच्छा, जो ये वेल होती है वो कैसे लोकेट करती है किसी चीज़ को समुंदर में? वो क्या करती है, साउंड वेव भेजती है, फिर साउंड वेव डिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि वहाँ पे एक फ़िश है जिसको मैं खा सकती हूँ, ठीक है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अभी आपको आ जाएगा, चलो समझ, अभी देखते हैं जैसे गो थ्रू होगा चैप्टर के, हम प्रोसीड करेंगे वैसे समझ आ जाएगा। उसके बाद है वी आर एबल टू लिसन टू साउंड बिकॉज साउंड ट्रैवल्स इन एयर, ठीक है ना? ये अभी हमने शुरू में डिस्कस किया ना, वही वाला एग्जांपल है कि साउंड ट्रैवल इन एयर। एयर क्या होता है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये वाला पूरा लिखो, ये वाला ज़रूरी है अभी लिखना, वरना भूल जाओगे, ठीक है? इसको कम्प्लीटली नोट डाउन करो पहले, फोर्थ वाली स्लाइड को, फोर्थ पॉइंट को पूरा नोट डाउन कर लो ये, ठीक है आरव? ये पूरा नोट डाउन करना है सर। हाँ, ये पूरा करो और समझ के करना, समझ के करना, ठीक है? आगे यही कंसेप्ट लगेंगे, इसे अगर आगे का तो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। है, क्या कह रहे हो? सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अभी नोट डाउन करो ये वाली चीज़, वरना आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है ना? ये नोट डाउन करो अभी। वो वाली टूटेगी, वो
कर लिया नोट डाउन? एक सेकेंड सर। ठीक है, करो। सर थोड़ा टाइम लगेगा, ये बहुत बड़ा है ना। चलो ऐसा करो, फिर फर्स्ट पॉइंट लिखो सिर्फ ये वाला, कि साउंड ट्रैवल्स थ्रू। सर फर्स्ट पॉइंट तो लिख लिया। चलो ठीक है, फिर हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर एग्जांपल लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट का। अभी अभी रहने दो, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, फिर ठीक है। मतलब हमें मेन जो कंसेप्ट था वो ये याद रखना है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और गैसेस क्या होती है? मिक्सचर ऑफ, नहीं सॉरी, एयर क्या होती है? एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस। और हमारा साउंड क्या आता है? वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। उसका एग्जांपल हमने क्या बोला है कि साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता? उसका एग्जांपल क्या है? हाँ उसका एग्जांपल सर स्पेस में। सर हाँ, स्पेस में। स्पेस में क्या? और सर स्पेस में वैक्यूम होता है, इसलिए साउंड वहां ट्रैवल नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, अगर मैं कहूँ मुझे इसका प्रूफ बताओ तो? सर एस्ट्रोनॉट्स बात नहीं कर सके स्पेस में। करते तो हैं वो बात। नहीं सर, नहीं हो सकता। वो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस से बात कर हाँ सकते हैं, ऐसे बात हाँ नहीं कर सकते। हाँ, इसके अलावा और कुछ जो मैं ऑब्जर्व कर सकता सर हूँ सन में कि? सन में बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं, हमें वो सुनाई नहीं देता बिकॉज ऑफ वैक्यूम। हाँ वेरी गुड, ठीक है। याद हो गई ना ये कहानी पूरी? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमने साउंड वेव तो भेज दी, मेरा। ठीक है। अब हमने साउंड वेव तो भेज दी, बट हाउ आई एम गोइंग टू रिसीव इट, ठीक है ना। कि मैंने अभी सिग्नल तो यस। इनिशिएट कर दिया, अब मुझे रिसीवर भी तो चाहिए। तो रिसीवर होते हैं हमारे कान, ठीक है। लेट्स सी हाउ आर ईयर वर्क टू कैप्चर दैट साउंड, ठीक है। तो हमारे जो है हाउ वी हियर साउंड थ्रू आर ईयर्स, ठीक है, ये देखते हैं। सो साउंड एंटर्स थ्रू द ईयर, थ्रू द ईयर कैनाल, ठीक है। ये ईयर कैनाल होती है जिसकी वजह से साउंड हमारे उसमें ईयर में एंटर करती है, मेन जो पार्ट होता है ईयर का हमारा। तो इट मेक्स द ईयर ड्रम, तो हमारे पास कान का पर्दा होता है ना जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। उसको क्या करती है? ये वाइब्रेट करती है साउंड। जिस वाइब्रेशन के थ्रू हमारा क्या होता है, वो इनर, हमारी इनर एक क्या बोलते हैं, हमारा ईयर ड्रम सेंड्स दी वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, ठीक है। तो ईयर के भी हमारे 2 या 3 पार्ट्स होते हैं, देखो। आउटर ईयर, ये मिडल ईयर, फिर ये हमारा इनर ईयर, ठीक है। इनर ईयर क्या होता है हमारा? साउंड से, ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है जाके, ठीक है ना। जहाँ पे हमें मतलब लास्ट हमारे सिग्नल्स मिलते हैं, जो हमारा प्रोसेस डाटा है सारा कुछ, ठीक है। आउटर ईयर से हमने रिसीव करते हैं, मिडल ईयर से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। साउंड वेव को कन्वर्ट करते हैं कि हमारे ईयर को, वो इनर ईयर को समझ आ जाए वो चीज़, ठीक है। तो वो क्या होता है? सारा वाइब्रेशंस के थ्रू होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो इनर ईयर में पहुंचने के बाद, फ्रॉम देयर दी सिग्नल्स गो टू दी ब्रेन एंड देन वी हियर दी साउंड, ठीक है ना। फिर यहाँ इनर ईयर के बाद ये ब्रेन की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर देते हैं, उसको हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहा है सिग्नल, ठीक है, साउंड में वेव क्या हो रही है। तो बेसिक मैकेनिज्म क्या हो गया इसका? साउंड आउटर ईयर से आएगी, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी, ईयर ड्रम की वाइब्रेशन से और हमारे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से वो हमारे इनर ईयर में पहुंचेंगे, मिडल ईयर की वाइब्रेशन से इनर ईयर में पहुंचेंगे, और इनर ईयर से वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स के थ्रू हमारे पास ब्रेन में पहुंच जाएंगे, जिससे कि हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि वो क्या सिग्नल है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, बताओ फिर क्या हुआ यहाँ पे, साउंड कैसे सुनाई दी? सर सबसे पहले वो ईयर में जाती है, आउटर ईयर में, फिर वो नहीं हमारे नहीं, ईयर ड्रम के आउटर पास ईयर में जाती नहीं है। जाती, आउटर ईयर से जाती है, आउटर ईयर के थ्रू जाती है वो, ठीक है ना। हाँ सर, आउटर ईयर के थ्रू जाती है, हाँ और वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। ईयर ड्रम को वाइब्रेट करने के पास बाद वो इनर ईयर के अंदर जाती है, और वहां थोड़ी और वाइब्रेशन होती है। नहीं, इसमें क्या होता है, जब ये वाइब्रेट कर देती है ना ईयर और ड्रम सर को, वो ईयर ड्रम के बाद थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, फिर इनर ईयर में जाती है। इनर ईयर में जाती है, इनर ईयर में जाके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मतलब? जैसे अभी हम जो बैठे हैं ना, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो जब इसको अगर कोई चीज़ समझनी है तो इसे भी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वो चाहिए होगी ना, इनपुट। जब ये आउटपुट, जैसे अगर मैं अपने हैंड को सोचता हूँ कि मुझे मूव करना है अपने हैंड को, तो वो एकदम हो जाता है ना। तो वो किस वजह से होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से होता है, ठीक है। ब्रेन हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे ऑपरेट करता है।
तो जो इनर ईयर होता है हमारा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उसको कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा मैनुअल जो वाइब्रेशंस थी ना उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेज देता है, जिससे कि ब्रेन उसको समझ लेता है। ठीक है ना। ये ओके अभी सर। आप अभी पढ़ते रहो, ठीक है, आराम से पढ़ो, फिर आपको आगे समझ आ जाएगा। ठीक है ना। ये कमिंग क्लासेस में बहुत बहुत ऑब्वियस हो जाती है ये चीज़। ठीक है, बट अभी ये चीज़ समझ आ गई क्या होता है यहाँ पे। एक और बार समझाओ, चलो एक और बार समझाओ कैसे है, कैसे हम साउंड सर को हेयर करते इसमें हैं। आउटर ईयर के थ्रू जाती है, आउटर ईयर के थ्रू वो ईयर ड्रम में जाती है, ईयर क्या ड्रम में जाती है, वाइब्रेशन क्या होती है, क्या क्या वाइब्रेशन जाती के है, बाद क्या जाती क्या है। सर साउंड। सर अच्छा, साउंड। साउंड क्या होती है, साउंड बताओ पहले क्या सर होता है। आवाज। सर एक वाइब्रेशन। किस में, अब ये वाइब्रेशन किस में है। साउंड जो हमारे ईयर में आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वाइब्रेशन वो साउंड कहाँ से आ रही है, क्या वाइब्रेशन हो रही है। सर हम्म। सर दूसरे बंदे से आ रही है। हाँ आ तो रही है, बट बीच में मीडियम क्या है, मीडियम, व्हाट इज द मीडियम। एयर। वेरी गुड। तो एयर में कैसे वाइब्रेशन होती है, एक हमने शुरू में सबसे पहले पढ़ा था, एयर में सर वाइब्रेशन। एयर कुछ बोलते थे सर एयर उसको, कॉलम्स, एयर जो कॉलम्स बाजा ना। में होता है। एयर ए, कॉलम्स। ठीक है ना। तो एयर कॉलम्स की जो वाइब्रेशन होती है, मतलब कि एयर जो वाइब्रेटिंग एयर है ना वो हमारे ईयर में पहुंचती है, फिर वो हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है, फिर ईयर ड्रम से वो इनर ईयर में जाती है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होके हमारा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, खत्म, आ गई कहानी समझ यस सर। सारी। चलो बताओ फिर एक और बार अच्छे से इस बार। सर सर पहले वो आउटर ईयर के अंदर जाती है वो क्या, पहले साउंड। वो बताओ वो क्या है। वो साउंड है। हाँ, साउंड को भी हम वाइब्रेशंस सर बोलेंगे, ठीक है ना, एयर कॉलम में जो वाइब्रेशंस हैं। ठीक है। सर एयर कॉलम से जो वाइब्रेशंस आउटर ईयर के थ्रू जाती है वो ईयर ड्रम के पास, तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, उसके बाद थोड़ी और वाइब्रेशंस होती है, उसके बाद वो इनर ईयर के अंदर जाती है और इलेक्ट्रिकल साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल साउंड में, इलेक्ट्रिकल सर सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हाँ हाँ ठीक है ना, फिर हमारा ब्रेन उसको समझ लेता है। ठीक है, चलो समझ आ गई कहानी। नेक्स्ट हम, चलो ये नहीं अभी वाइब्रेट, ये थोड़ा वेव से वो रिलेटेड है। सर मेरे को पता है ये टू एंड फ्रो है। ठीक है चलो पता है ना, फिर ठीक है हम कर लेते हैं इसको शुरू। तो इसमें भी हमारे पेंडुलम होता है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस सेटअप को पेंडुलम ये बोलते सर हैं। पेंडुलम, सर ये क्लॉक में होता है ना पेंडुलम। हाँ पेंडुलम क्लॉक्स में होता है, ये पुरानी क्लॉक्स होती है ना। ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं इसको। हाँ ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। इसमें भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अब इसमें हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं इसके, ये मतलब जो हमारा पेंडुलम मोशन के थ्रू है। ठीक है, ये मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है। इसमें क्या होता है कि हम एक हैवी बॉल लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं स्ट्रिंग के थ्रू एक सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है ना, स्ट्रिंग के थ्रू सस्पेंड कर देते हैं थ्रू दी वॉल, जिससे फिर हम उसको 2D या 3D मोशन में हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसको ऑसिलेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या A O B पोजीशन है। ठीक है, ए पोजीशन क्या है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, बी पोजीशन भी हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, और ओ पोजीशन है मीन पोजीशन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हमें पहले नॉमेनक्लेचर समझना पड़ेगा कि अगर मैं एक बॉल को जैसे ओ पे है अभी, ठीक है, मैंने उसको रेस्ट पे छोड़ा है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओ पे रखी है, ठीक है, उसकी बोलते हैं हम मीन पोजीशन है ये, जहाँ पे वो स्टेबल है। मैं अब क्या करता हूँ, मैंने उसको पकड़ा बॉल को, अब मैं उसको पोजीशन ए तक ले गया, फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, फ्री कर दिया, तो वो क्या करेगी, ए से बी तक मूव करेगी, फिर बी पहुँच के फिर वो रुक के वहाँ पे फिर से ए की तरफ मूव करेगी, फिर वो ए पे रुकेगी, फिर बी पे मूव करेगी, है ना। अगर आइडियल कंडीशन है तो वो मूव करती रहेगी, है ना, बिना एनर्जी को लॉस करें। ठीक है, तो जो ये एक्सट्रीम ओके पोजीशन पे सर। पहुंचती है, जहाँ पे बॉल जाके रुक जाती है, फिर वो पीछे सर आती ओ है। पे रुकती तो नहीं है, वो पेंडुलम ओ पे रुकता ही नहीं, तो फिर सर ओ पॉइंट का क्या मतलब है। ओ पॉइंट का मैंने बोला है ना, मीन होता है वो, मीन, मीन पॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक है, मीटर। हाँ जैसे अभी एक मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम मोशन, मोशन, ठीक है, देखते हैं सिंपल पेंडुलम मोशन, देखते हैं इसका गिफ देखते हैं। ठीक है, समझ आ जाएगा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। गिफ, तो ये क्या होता है, जैसे हम बॉल भी ऊपर फेंकते हैं ना, बॉल, जैसे हमारी बॉल होती है ना, क्रिकेट बॉल होती है, ठीक है,
उसको अगर मैं थ्रो करता Yes, हूँ sir. अपवर्ड तो क्या होता है, एक पोजीशन पे जाके एक पॉइंट पे वो रुक जाती है ना, फिर वो नीचे आना शुरू करती है। बताओ ऐसा होता है नहीं होता, Yes, sir. है ना, कि वो एक एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाती है, फिर उसके बाद वो ड्रॉप डाउन करती है। तो सेम चीज़ यहाँ होती है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं ये वाली जो एक्सट्रीम पोजीशन है इधर वाली, उसको ए बोल देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे ये मतलब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम पे है, तो वो क्या होता है, वहाँ रुक रही है ना, ये देखो रुकती है, फिर ये अंदर फिर से जाती है, मोशन कंटिन्यू करती है अपना, ठीक है। सेम यहाँ बी पोजीशन पे यही होता है ना, राइट हैंड साइड वाली पे भी, कि ये बॉल एक एक पॉइंट पे रुकती है, फिर ये बैकवर्ड मोशन शुरू करती है, फिर रुकती है, फिर बैकवर्ड मोशन करती है ना। तो ये बोलते हैं हम इसको Yes, ऑसिलेशन। sir. ओ पॉइंट हमारा कहाँ है, बीच में है एक ओ पॉइंट, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, ये गो थ्रू मतलब पास करती रहती है वहाँ से, हर पॉइंट पे जब भी ये ऑसिलेट करेगी तो ये ओ पॉइंट के थ्रू पास ऑन करती रहेगी बार 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 बार, ठीक है ना। तो ओ पॉइंट पे रुकती नहीं है, उल्टा मूवमेंट करती है वो, ठीक है ना। ओ पॉइंट मैंने आपको ये बोला था कि जैसे ये है, ये वाला अगर देखो तो ये हमारी अभी स्टेबल स्टेट में है, तो ये ओ पॉइंट को सिग्निफाई कर देगी कि अगर इस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट हमने कराई है, इसको हमने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, तो ये ओ पॉइंट पे वहाँ स्टे करेगी फॉर एवर। बट अगर हमने इसको वो कर दिया है, हमने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया है, तो ये ओ पॉइंट के अराउंड घूमेगी, ठीक है ना। ओ पॉइंट मीन क्या होता है, मीन क्या होता है बताओ पहले, मीन क्या होता है मैथमेटिकली, मीन क्या होता है? Means, एवरेज। sir, उसको बोलते हैं mean average. एवरेज होता है ना, तो ये क्या होता है, जो हमारी ऑसिलेशन हो रही है एवरेज के अराउंड ही तो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ओ पॉइंट को ड्रॉप कर दूँ तो ये जब ए पोजीशन पे जा रही है और बी पोजीशन पे जा रही है, वो सेम ही तो पोजीशन से है, और बी पोजीशन, बट उनकी डायरेक्शन ही तो अलग है। तो मतलब जो इसका मोशन है, वो इसका सेंटर ऑफ मास है, वो यहीं पे है, बीच में है, ओ के अराउंड ये ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। समझे नहीं समझे? Okay, sir. चलो आ जाएगा समझ, अभी नहीं आया होगा तो आ जाएगा आराम से। चलो इसमें देखते हैं, दी वाइब्रेशन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ ओके, ठीक है ना। वाइब्रेशन हमने पहले ही डिफाइन कर दी थी कि ये टू एंड फोर्थ ऑफ मोशन होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसको हम इस केस में बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। ऑल्सो हम कह सकते हैं इसको ऑसिलेटरी मोशन होता है एक वाइब्रेशन। अच्छा, इसके बाद मैंने बोला था हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहली टर्मिनोलॉजी है इसमें, वो है एम्पलीट्यूड। तो क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो ओ क्या है, हमारा एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ओ से कितनी दूर जाएगा, सबसे दूर कौन सी पोजीशन है, ओ से दूर ए पोजीशन है, तो उसको हम बोल लेते हैं कि वो एम्पलीट्यूड है। इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। ओ ए ओ बी ये दोनों एक ही एम्पलीट्यूड को सिग्निफाई करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने बोला ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है, द मोशन ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट टू द अदर एक्सट्रीम पॉइंट एंड बैक टू इट इज कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन। जैसे कि अगर मैं ए से शुरू कर रहा हूँ मोशन, तो वो क्या कर रहा है, ए से बी जा रहा है, फिर बी से ए आ रहा है, फिर ए से बी, तो ये क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है ना। मतलब कि जो हमारी बॉल है वो, Yes, sir, oscillating motion में जा रहे हैं. हाँ, तो हमारी जो बॉल है वो ए और बी के बीच में ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। वो पहले ए से बी जा रही है, फिर बी से, फिर ए से बी, बी से ए से बी, ऐसे करके ऑसिलेशन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम पीरियड। ये टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड क्या है जी, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि अगर मैं पोजीशन ए से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना आरव, ये ध्यान से सुनना कि पोजीशन ए से अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ पेंडुलम हमारा, तो वो क्या करता है, ए से बी जाएगा, फिर वो बी से ए आएगा, तो ये क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है। और जो इस ऑसिलेशन में टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। समझ आई बात? ओके सर। वन ऑसिलेशन कब और होगी? जहाँ ए पॉइंट लिखा है वहां अगर मैं ज्यादा ही फोर्स लगा दूं, ए पॉइंट से ऊपर जा सकता है वो? हाँ, क्यों नहीं जाएगा, जाएगा, जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो फिर सर ये बहुत मुश्किल से ओ पॉइंट पे रखेगा। नहीं, मैंने आपको क्या कहा, बोला है कि मैंने ओ पॉइंट से उसको पकड़ा है बॉल को, ठीक है, ओ पॉइंट से पकड़ा है और उसको ए पॉइंट तक लेके आया हूँ, फिर मैंने उसको धक्का नहीं दिया, मैंने उसको जस्ट छोड़ दिया है, ठीक है ना। आई हैव नॉट पुश्ड इट, मैंने उसको छोड़ दिया है, तब जाके हमारे पास कंटिन्यूस मोशन होगा,
ठीक है ना, वरना ये मतलब इरेगुलर हो जाएगा। ए पॉइंट को अगर मैं वहाँ पे जाके धक्का दे दूंगा ना, तो ये बी को एक्सीड कर जाएगा, बी को एक्सीड करेगा तो यहाँ पे भी ए को एक्सीड करेगा, तो वो मतलब इनडेफिनेट सा हो जाता है मोशन। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ओ से पकड़ेंगे, ए पे लाएंगे और उसको छोड़ देंगे, उसको हम पुश नहीं करेंगे ना पुल करेंगे, उसको बस हम फ्री कर हाँ देंगे, सर, वो अपने आप घूमता रहेगा। वो अपने आप हिलता रहेगा। सर ठीक है, ऑसिलेशन का क्या मतलब है? किस चीज़ का? ऑसिलेट। आप बताओ, आप जैसे बता रहे हो ऑसिलेशन मोशन क्या होता है, पहले ये बताओ ऑसिलेशन मोशन क्या होता है। सर वो घूमता है उसमें। ट्रैवल करता है, घूमता नहीं, ट्रैवल करता है टू एंड हाँ, फ्रो। ट्रैवल करता है। हाँ, तो ऑसिलेशन भी ये होता है। ऑसिलेशन मोशन क्या होता है, जैसे हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एक कार एक रोड पे चल रही है सीधी सीधी, ठीक है ना, ठीक है, उसे क्या Yes, बोलते हैं, sir. हम उसे लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन बोल देंगे। पर उसको हम मोशन भी तो बोल सकते हैं, मतलब हमने उसको एक पर्टिकुलर उसके सिग्निफाई कर दिया। ठीक है ना, हो तो मोशन ही रहा है, बट किस में हो रहा है, एक लीनियर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ये वाला जो हमारे पास मोशन होता है ना, से ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम ऑसिलेशंस के थ्रू भी हम इसको सिग्निफाई कर सकते हैं, ऑसिलेशंस के थ्रू भी बोल सकते हैं कि एक ऑसिलेशंस हो रही हैं बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना, जैसे हमने एक पर्टिकुलर मोशन मतलब को एक कपलिंग हो रही है बिटवीन ए एंड बी। हाँ हाँ, ठीक है, कि मोशंस तो डिफरेंट ओके। टाइप के हो सकते हैं, मोशन हो तो मोशन ही रहा है हर केस में, बट वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, जैसे कि लीनियर मोशन, ठीक है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या ऑसिलेशन मोशन है ना, हो मोशन ही रहा है बट विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, तो ये जो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है इसे हम बोलते हैं ऑसिलेशन, और इससे जो मोशन प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना, ये एक टर्मिनोलॉजी है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, टाइम पीरियड समझ आया? टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? सर एक बार फिर बता दो। द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। हाँ ठीक है सर, समझ आ गया। ऑसिलेशन पहले बताओ, वन ऑसिलेशन कब होगी, अगर मैं पॉइंट ए से शुरू कर रहा हूँ तो? और पॉइंट ए से शुरू करोगे तो वो छूट जाएगी और बी तक जाएगी, फिर ए तक आएगी, वो वन ऑसिलेशन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत मज़ा आ गया। अच्छा, अब हमने एक, चलो अभी नहीं, पहले हम थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं, फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा मैं बाद में। ठीक है, चलो फोर्थ पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे एक सेकंड में, उसे हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, वन और अपॉन द टाइम। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। हाँ 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 हाँ, हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, हाँ, फ्रिक्वेंसी होती है वन अपॉन टाइम। मैंने किया था इसको, मैं भूल गया। मीटर सेकंड अपॉन टोटल टाइम हाँ, टेकन। वन अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना, वन अपॉन टाइम, टाइम को इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पे फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं, आराम से करेंगे। ठीक है, ये हमारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई सारी ऑसिलेटरी मोशन के लिए। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हम मूव करेंगे लाउडनेस एंड पिच। अच्छा, ये वाला हम कल करते हैं, ठीक है ना, ये वाला हम करेंगे कल, क्योंकि अब हमारे पे लाउडनेस ऑफ पिच आएगा, क्योंकि अभी आपको एक बार रिवाइज करोगे तब जाके आपको ये समझ आएगा। इसके बाद हम लाउडनेस पिच पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि ये बैट्स जो होते हैं, बैट, वो कैसे अपने प्रे को मतलब डिटेक्ट कर पाते हैं, वो कैसे, और एक ऐसा एनिमल है जो सबसे ज्यादा आवाज कर सकते हैं, और वो भी रात को ही करते हैं। कौन सा? तो सर जो बैट्स होते हैं वो रात को ही वो आवाज करते हैं। हाँ 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 हाँ, देखते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम म्यूजिकल साउंड, नॉइस, ये वो सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट में किसको ख़त्म करेंगे, नॉइस पोल्यूशन से। ठीक है, ओके। तो जो अभी तक हमने राम कहानी पढ़ी है ना वाइब्रेशंस की, तो वाइब्रेशंस किस में होती है, वाइब्रेशन ट्रैवल करती है हमारी एक वेव की फॉर्म में। ठीक है ना, प्रेशर, पीरियड, ये वो हम कल पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, वेव का आपको मैं अच्छे से बना के दिखाऊंगा कि वेव्स क्या होती हैं, सर क्या। अभी क्या करना है? अभी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारा ना, कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, Okay, sir. तो पहली चीज तो है, हाउ डू साउंड प्रोड्यूस, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, बताओ साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? सर हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? सर साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, हम इसको सिंपल बोल सकते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशंस। ठीक है, इन दी मीडियम, किसमें हो रही है, इन दी मीडियम। हाँ, तो ये लिखो लिखो, चलो। साउंड इज हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन इन मीडियम। ठीक है, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे आप?
मैंने तो बोल दिया, आपने मान लिया। जस्टिफाई कौन करेगा इसको? बताओ, जस्टिफाई करके बताओ इस स्टेटमेंट को। तो जस्टिफाई मतलब क्या कह रहे हो? मतलब एक एक एग्जाम्पल दो इससे रिलेटेड कि हाँ जो मैंने अच्छा। बोला है वो सही बोला है। सर जब हम गिटार बजाते हैं तो उसकी स्ट्रिंग्स को सर कभी देख नोटिस करना कि वो वाइब्रेट करती है। हम्म। और सर जब हम ड्रम को बजाते हैं तब वो जो ड्रम का वो पार्ट होता है वो वाइब्रेट करता है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। सर जब हम बोलते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मेरे तक कैसे पहुंचती है साउंड मेरे तक? कि सर थ्रू मीडियम, हाँ एंड दैट मीडियम इज कॉल्ड एयर। हाँ, अभी अभी के लिए हम उसको एयर बोल सकते हैं, ठीक है ना? कि अगर हम दोनों यस। पास पास बैठे हैं तो हम, जैसे अगर आप अभी अपने भाई से बात करोगे, अपने फादर से बात करोगे, तो वो क्या है, एयर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, वो एयर के थ्रू प्रोपोगेट करती है हमारी वेव, ठीक है ना? तो वो चीज़ होती यस है। सर। और सॉलिड के थ्रू कैसे कर सकते हैं? सॉलिड के बताओ, हाउ कैन साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड? सर सॉलिड का है, हम्म। हम कह सकते हैं। बेल जो होती है, बेल, है ना? तो हाँ उसमें, सर, बेल 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 रिंग हाँ करती है। हाँ, तो वो भी सेम कंसेप्ट में होता है, ठीक है। और लिक्विड के लिए बताओ, लिक्विड थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बताओ। लिक्विड, लिक्विड में कैसे ट्रैवल करती है साउंड या वेव्स? सर एको होती है आवाज फिश की। हाँ ठीक है, होती है। बट चलो मैं उससे अच्छे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, कि साउंड मतलब वेव्स कैसे बनती है लिक्विड में, ठीक है। तो जैसे आपने एक पत्थर ले लिया, एक खाली पॉन्ड है, उसमें आप पत्थर फेंकोगे तो क्या होती है? रेपल्स बनती है ना बहुत सारी, ठीक है। अगर अभी आप यस बाथरूम सर। में जाओगे ना, बाथरूम में जाओगे, टब होगा, टब, टब को फिल कर देना और उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना पानी, ठीक है। तो क्या होती है? रिपल्स प्रोड्यूस होंगी। तो उसी कंसेप्ट के थ्रू हमारे पास साउंड भी ट्रैवल करती है इन एयर, या हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, इन एयर, इन सॉलिड्स, इन लिक्विड, ठीक है। तो वो वाली जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ आपको, वो हम करेंगे कल को डिस्कस इसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ओके। ओके सर। और बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो? आपने सारी स्लाइड्स की वो ले ली हैं स्क्रीनशॉट? सर सारी की नहीं ली, ये थर्ड तक की ले ली है, फोर्थ की नहीं ली। अच्छा, ये वाली हो गई है ना, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली होगी, ये नहीं हुई सर। ले लो। सर ले लिया। ठीक है, वेरी गुड। दिस वन? ये होगी सर। ठीक है। अच्छा, ये वाली? ये भी सर, हाँ ये भी हो गया। ठीक है। हाँ, ये वाला नहीं होगा ना, ले लो आप ये स्क्रीनशॉट, ले वाला लो, नहीं होगा। ले लो। ये शायद आपको बनाना भी पड़े ओके सर। डायग्राम, शायद देखना पड़ेगा ये स्कूल में ना, कैसे करवाएंगे आपके, तो शायद आपको ओके बनाना सर। पड़े एयर ड्रम का डायग्राम, पर इजी है, ठीक है ना, मैकेनिज्म तो हमें समझ आ गया ना क्या होता है। ओके, ये वाले ले लिए स्क्रीनशॉट? ओके। एक सेकेंड सर, इसको ले लिया। ओके, लास्ट वन हमने, हाँ लास्ट तो हो गया, यही था लास्ट। तो चलो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। एक आपका काम ये है कि आपको पहले तो वो सिलेबस रिवाइज कर लो उसका, जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसका, फिर हम टेस्ट दे देंगे। अच्छा, वर्कशीट हो गई उसकी? ओ सर हाँ, आपने एक वर्कशीट भी भेजी थी ना सर, वो मैं भूल गया, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ चलो, वो आराम, उसको उसमें कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, अभी मैंने देखी नहीं, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, देखी नहीं क्या? चलो कर लो, कोई बात नहीं, वो कर लो। हाँ, उस ऐसा करो ना, वर्कशीट को गो थ्रू कर लो अच्छे से, वही आपकी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट ही ओके सर। पूछूंगा मैं उसमें, ठीक है ना। और देखते हैं फ्राइडे को या थर्सडे को मैम से डिस्कस करके, आई टेल यू व्हेन वी आर गोइंग टू टेक योर टेस्ट। और तब तक ये तैयार करो, ठीक है ना, कल तक ये पढ़ लेना सारा, एनसीईआरटी से थोड़ा सा ओके पढ़ लो, सर। कि तब समझ आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी वाले कहानी बनवाते हैं थोड़ी सी ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग उससे अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर आज के ओके लिए सर। इतना काफ़ी है, फिर देखते हैं बाद में, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय। चलो ठीक है, बाय।